देखिए, दो तीन बात समझिए। हर दल को, हर लोगों को नफरत की राजनीति और जाति की राजनीति तो खत्म करनी ही होगी, और ये श्रीलंका से सीख लेने की जरूरत है। श्रीलंका जब धर्म की राजनीति हफीम के तरह शुरू किया तो श्रीलंका कंट्री खत्म हो गया। आप इसको समझिए, बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं आपको ये बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, भारत को आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गरीबी का सबसे बड़ा कारण है धर्म मजहब की राजनीति, नफरत में बांटना और जातीय राजनीति को तवज्जो देना। लगातार जाति राजनीति के कारण बिहार की गरीबी दुनिया का नंबर 1 हो गया है। तो मैं समझता हूं कि जितना बोलें उससे ज़्यादा दूसरे जाति को समायोजन भी करें, उसको लाएं भी, और अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश करें। किसी भी कीमत पर बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ऐसे लोगों को टिकट देने से किसी कीमत पर बचें। साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी किसी भी परिस्थिति में सभी जात का को मिलना चाहिए, और सभी जात के गरीबों के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, चाहे वो ऊंची जात के लोग हों, चाहे अत्यंत पिछड़ी जात के लोग हों, दलित के लोग हों। यह कोई नई बात नहीं है। हमें समाज में अत्यंत पिछड़ा, दलित और गरीब, किसान में तो कोई जात नहीं है ना, महिलाओं में तो कोई जात नहीं है ना, छात्र और यूथ के लिए तो कोई जात नहीं है ना। तो रोजगार में हम जाति नहीं होती है, एजुकेशन में जाति नहीं होती है। तो यदि कोई ऐसी बात कभी A to Z या कभी इस तरह की बातें जब आती है, तो निश्चित रूप से जब हम सत्ता में आते हैं तो हमारे दल के एक एक वर्कर के साथ साथ नेताओं का जो भूमिका है वो आचरण से, विचारों से, चिंतन से, चरित्र से और कर्मों से, कार्यों से एक तरह का होना चाहिए। व्यवहार से, सिर्फ फिलॉसफी से नहीं, व्यवहार से एक होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से यह पहल आवश्यक भी है और बिहार के हित में भी है। तो माई का ठप्पा लगा हुआ था। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ें। मैं आपको पहले भी कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार में यदि आप सामाजिक न्याय की कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति को देखेंगे तो उसके बाद लालू यादव, रामविलास जी, नीतीश जी, शरद जी या ऐसे सारे लोगों ने मिलकर इस तरह की राजनीति की शुरुआत की। और आज भी जब आप देखेंगे ओबीसी राजनीति को 71 के बाद जातीय जनगणना और स्टालिन और कांग्रेस के राजस्थान सरकार के बाद इस तरह की राजनीति को आप देखेंगे तो बिहार ने हमेशा अत्यंत पिछड़ा दलितों की राजनीति को तवज्जो तो ज़रूर दिया, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें सुधार नहीं हो पाई। हम जिस तरीके से दलित, आदिवासी या अत्यंत पिछड़ों को हमें एजुकेशन में लाना चाहिए उस पर हम नहीं कर पाए। उसके रोजगार पर हमने कुछ नहीं कर पाया, चाहे निषाद हो, गंगोत्री हो, शर्मा हो, झोला हो, केवट हो, मला हो, गोढ़ी हो, हमने ऐसी चीज़ों के लिए पॉलिसी हमने नहीं बनाई। हमें रोजगार पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, उसको करना चाहिए था निश्चित रूप से। और जो भी ठप्पा लगा हो वह हमारे कर्मों से ही और हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच से ही और व्यवहार से ही बदलेगा, और उसको बदलना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जो बयान है उसको किस नजर से नहीं, पहले भी A to Z, मैं तो कह रहा हूँ आपको, पहले भी A to Z की बात हुई है। अभी भी हम सबको इस बात को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। तेजस्वी जी को
राजद के वर्कर के भीतर बदलाव लाना पड़ेगा इन बयानों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि नेतृत्व से कई करोड़ गुना ज़्यादा राजद के वर्कर के कारण सामाजिक आर्थिक आधार जो है जातीय आधार पर वो बंटवारा हुआ है। उसको लाने के लिए निचले तबके के राजद के वर्कर में सुधार की जरूरत है। आप देख रहे हैं HY न्यूज़ यूट्यूब। लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।